सही है। सो क्या होता है यहाँ पर बोनस शेयर्स के अंदर शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है और रिटेन अर्निंग्स डेबिट हो रही होती है। ये शेयर कैपिटल देख लेते हैं यार। इस कंपनी का नाम है अहमद लिमिटेड और अहमद लिमिटेड ने देना है डिविडेंड, ठीक है। अहमद लिमिटेड ने देना डिविडेंड, तो अहमद लिमिटेड की किताबों में एंट्री क्या होगी? ये राइट। इसको क्या कहते हैं आप लोग? अभी आपने लफ्ज बोला बोनस इशू। बोनस इशू लॉ कहता है कि मैं इसको नहीं मानता। लॉ कहता है मैं इसको डिविडेंड नहीं मानता। दे लो, मना नहीं है, देना चाहते हो दे दो, कोई मसला नहीं है। मेरी नजर में ये डिविडेंड नहीं है। अपने ही शेयर्स इशू कर देना, बेसिकली अपने ही घर में नोट छाप देना, यू नो, ठीक है। अपने ही घर में, जैसे मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मेरी मदर इन लॉ ना ज्वेलरी का काम करती हैं, मतलब ये कि वो जेम्स लेकर आती हैं, इधर उधर पूरी दुनिया में ट्रैवल करती हैं, वहां से वो बड़े एक्सपेंसिव किस्म के जेम्स लाती हैं। फिर उनका काफी क्रिएटिव दिमाग था, अब तो खैर छोड़ दिया उन्होंने ये सब करना, बट करती थी। तो जब मेरी शादी हुई ना, तो अब जब भी वो बड़े एक्सपेंसिव, कोई उसके अंदर रियल पर्ल्स भी की भी होती है, कोई कैसी भी। तो जब मेरी शादी से पहले, जब निकाह का पीरियड था, तो उसकी मेरी बर्थडे आई, कुछ भी आई, तो वो मुझे अपनी बनाई को ज्वेलरी दिया करती थी। अब बहुत प्यार की बात है कि वो मुझे अपने हाथ से बनाई, और इतने एक्सपेंसिव उसके अंदर स्टोन्स होते थे। लेकिन लोग क्या कहते थे, लो अपने घर की चीज दे दी उठा के, इतना भी तुम्हारी सास नहीं कर सकती कि जरा मार्केट जाके तुम्हारे लिए कोई चीज ही ले लें अच्छी। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। सो ये तो लॉ कहता है कि नहीं यार, मैं बोनस इशू को नहीं मानता, ठीक है, सही है, तुम्हें करना है, तुम्हें मना नहीं कर रहा, लीगल नहीं है, कुछ भी नहीं है ये, इसको मैं डिविडेंड नहीं मानता। ये तुमने अपने घर में ही नोट छाप के दे दिया ना। ये ज्वेलरी रखी हुई थी ना अम्मी के लॉकर में, उन्होंने निकाली और मुझे लाके दे दी, तो मेरी दोस्तें कहती थी कि हम इसको नहीं मानते गिफ्ट, हम इसको डिविडेंड नहीं मानते भाई। तो डिविडेंड क्या होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। कहते हैं शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, हमारे शेयर नहीं, हमारे शेयर नहीं, शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी हेल्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटिंग। समझा देते हैं कैसे। सो हम क्या पढ़ रहे थे? हम बात कर रहे थे स्पेशल डिविडेंड की, डिविडेंड इन काइंड, सही है। और आप लोगों ने इसका पहला नाम क्या बताया? बोनस शेयर्स। और दूसरा नाम क्या बताया? नहीं, मतलब दूसरा नाम मैंने क्या बताया? डिविडेंड इन काइंड। आपका लॉ कहता है इसको तो मैं डिविडेंड नहीं मानता, ठीक है। और ये जो डिविडेंड इन काइंड है, इसको मैं कहता हूं स्पेशल डिविडेंड, सही। अब ये स्पेशल डिविडेंड क्या होता है जरा देख लेते हैं स्क्रीन पे। अगर 2 मिनट लिखना छोड़ दो और देख लो, बस आखिरी बात है ये, नहीं पढ़ा रही और नहीं दिल चाह रहा। XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, सही है। इसके शेयर्स हैं 20% इन PQR लिमिटेड। अब तुम बोलते नहीं हो, अब तुम कंपनी का नाम नहीं बोलते जब उसमें तुम्हें बूया किया है, ठीक है। अच्छा, सो PQR लिमिटेड जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, सही है। इसके एक लिस्टेड कंपनी में शेयर्स हैं, कितने? 20%, ठीक। XYZ लिमिटेड के 3 मेंबर्स हैं। एक XYZ लिमिटेड की मेंबर है जिनका नाम है मिस ए, और एक XYZ लिमिटेड के मेंबर है जिनका नाम है मिस्टर बी, और एक XYZ लिमिटेड की मेंबर है जिसका नाम है PQR। नहीं, PQR नहीं है, चेंज करना पड़ेगा। जिसका नाम है, नहीं नहीं यार, अबे सब्र कर लो, सब्र कर लो। जिसका नाम है एलिमेंट प्राइवेट लिमिटेड, बूया, एलिमेंट प्राइवेट लिमिटेड। 3 मेंबर्स हैं, सही। क्या मुझे कोई बता सकता है कि जो मैं जुमला कहने जा रही हूँ वो सही है? कि ये जो मिस ए मिस्टर बी हैं और LMN है, मिस ए मिस्टर बी और LMN, ये PQR लिमिटेड के मेंबर्स हैं। क्या ये सही कह रही हूँ या गलत? मिस्टर ए मिस ए मिस्टर बी और LMN प्राइवेट लिमिटेड, ये लोग PQR लिमिटेड के मेंबर्स हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ शारिफ? क्या मैं सही कह रही हूँ? शायद कुछ नहीं होता,
मैं सही नहीं कह रही हूँ? क्यों? क्योंकि कंपनी अपने एसेट्स की खुद मालिक होती है। कंपनी के मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ कंपनी में अपने शेयर्स के मालिक होते हैं। तो ये जो ए, बी और एलएमएन हैं, ये XYZ के शेयर्स के मालिक हैं खाली, XYZ के एसेट्स के मालिक नहीं हैं। इन्वेस्टमेंट भी एसेट ही होती है, सही है? तो ये जो XYZ की इन्वेस्टमेंट है इन PQR लिमिटेड, इस इन्वेस्टमेंट की मालिक XYZ लिमिटेड खुद है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? अब क्या हुआ कि XYZ लिमिटेड के पास कुछ शेयर्स थे, लेट्स सपोज 20,000। डिविडेंड देने का टाइम आया तो XYZ लिमिटेड के पास पैसे नहीं थे। ऐसा हुआ कि एक बार मैं अपनी खाला के पास गई, उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने कहा बैंक से निकलवाने पड़ेंगे। उनके पास एक जोड़ा था, शेयर्स नहीं थे उनके पास एक जोड़ा था जो कि उनको किसी ने गिफ्ट किया था, अनसेलर रखा था, उन्होंने मुझे वो दे दिया। मुझे बहुत अजीज है वो जोड़ा, क्योंकि पैसों से क्या ही मिल ही जाते हैं सारे पैसों में वो। तो इसी तरह इसके पास ये शेयर्स थे, इसने कहा मैं तुम्हें ये शेयर्स दे दूंगा, अपनी कंपनी के शेयर्स। क्या XYZ लिमिटेड अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहा है? नहीं, वो PQR लिमिटेड के शेयर्स। अब XYZ ने क्या किया? XYZ ने ये 20,000 शेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे की कि A को 5 दे दिए, B को भी 5 दे दिए और LMN को भी 5 दे दिए, LMN को भी 5 दे दिए, ठीक है? और 5 अपने पास रख लिए। ये मैंने 10 करने थे, लेकिन मैंने ये चेंज किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हें था। आई जस्ट वांटेड टू मेस विद यू, ठीक है? सो LMN के भी 5 कर दिए, A के भी 5 कर दिए, B के भी, यानी 5 अपने पास, सही है? अच्छा यार, PQR लिमिटेड के ना पहले 5 मेंबर्स थे। PQR लिमिटेड के अब कितने मेंबर्स हो गए? PQR लिमिटेड के पहले 5 मेंबर्स थे, अब कितने बढ़ गए? 3 बढ़ गए, सही है? भाई PQR लिमिटेड के पहले 5 मेंबर थे, होंगे असलम, अकरम, शाहिद, नाजिल, जो भी, सही है? और एक कौन था? XYZ। 5 मेंबर थे, लिख लेते हैं ना, असलम, अकरम, शाहिद, नाजिया, नहीं लिखूंगी वकास, ठीक है? 4 मेंबर थे, ठीक है? और 5वीं मेंबर XYZ लिमिटेड थी, सही है? XYZ लिमिटेड तो रही, लेकिन उसने 3 मजीदों को मेंबर बना दिया, और वो जो 3 है, मिस A, मिस्टर B और LMN प्राइवेट लिमिटेड, अब ये भी मेंबर हो गए कौन सी कंपनी के? PQR के। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है?